अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन काम, शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के बाद एक और गिरफ्तारी हो चुकी है शुहेब शहीन साहब की। ये गिरफ्तारी की तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। और इस वक्त नाज़रीन काम वकला जो हैं वो बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं और चीफ जस्टिस, DGISI और ब्रिगेडियर जो है वो बड़ी मुश्किल में है। ये तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। और शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी जो है वो महंगी पड़ गई है। सिस्टम जो है वो एक बार फिर एक्सपोज हुआ है और नाज़रीन काम जस्टिस काजी फायद ईसा साहब पर्सनल दुश्मनी के ऊपर उतर आए हैं। आज ये भी चीज़ें खुल करके सामने आई हैं। आज एक केस की बड़ी अहम समाअत हुई है जिसमें काजी फायद ईसा साहब भी जो है वो अपना भरम जो है वो बड़ी जल्दी तोड़ बैठे हैं और खुल करके सामने आए हैं कि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब किस माइंड के साथ जो है वो चीफ जस्टिस की कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं। ये तमाम तर सूरत हाल मैंने आपके सामने रखनी है। इमरान खान साहब के हवाले से और भी जो खबरें हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह खबरों की तफसीलात में जाने से पहले आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जितना वीडियो को लाइक करेंगे उतनी ही ज़्यादा जो है मेरी हौसला अफजाई होगी। नाज़रीन काम, तमाम तर तफसीलात में जाने से पहले छोटी छोटी खबरें आपके सामने रख देता हूँ। PTI का जो इंतखाबी निशान है, बल्ले का जो निशान है, उस हवाले से पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसले से जो है वो रोक दिया है। जो इंट्रा पार्टी तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी और इंतखाबी निशान केस के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया था, जिस पर पेशावर हाई कोर्ट ने अदालत में समाअत मुकम्मल होने तक इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसला करने से रोक दिया है। तमाम इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाब और इंतखाबी निशान केस को अलग अलग करके इंतखाबी निशान केस में PTI को 18 दिसंबर के लिए नोटिस दिया है, जिसके खिलाफ भी PTI ने पेशावर हाई कोर्ट में ज़िमनी दरख्वास्त दायर की। नाज़रीन काम, एक तो खबर ये है और इसके साथ साथ एक और खबर ले लें। नाज़रीन काम, साबिक चेयरमैन PTI जो है उनकी नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया गया था और लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक चेयरमैन PTI की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने तहरीक इंसाफ के दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ भी फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच है वो दरख्वास्त पर समाअत कर रहा है। और बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस शम्स महमूद, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और जस्टिस जवाद हसन शामिल हैं। और साबिक चेयरमैन PTI की जानिब से बैरिस्टर अली जफर जो है वो अदालत में पेश हुए और इसके ऊपर जस्टिस शाहिद बिलाल ने कहा कि अदालत इस केस को बाकायदा सुनने से पहले दायरा इख्तियार का फैसला करेगी इलेक्शन कमीशन की जानिब से कौन पेश हुआ। यानी कि ये जो तोशा खाना में नाअहली वाला केस है इमरान खान साहब का, उस हवाले से जो है वो नोटिस जारी कर दिए गए। नाज़रीन काम, एक खबर ये है। दूसरी खबर नाज़रीन काम, गैर शरई निकाह केस में जो अदालत ने इमरान खान साहब को तलब कर लिया। मैंने आपको ये कल ही खबर दे दी कि एक और अदालत जो है वो अडाला जेल में लगेगी। अब ये 18 दिसंबर को नोटिस जारी कर दिए डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत ने कि इमरान खान साहब जो है वो अदालत में पेश हो, तलब किया है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने। तो अब डेफिनेटली इमरान खान साहब को बाहर तो नहीं लाया जाएगा, एक और अदालत को अडाला जेल में जाना पड़ेगा। एक खबर तो नाज़रीन काम ये है। अब आते हैं नाज़रीन काम जो शुएब शहीन की गिरफ्तारी की तफसीलात है। शेर अफजल मरवत वाला मामला और वकला वाला जो मामला वो मैं आपके सामने रखने से पहले आज बड़े अहम केस की समाअत हुई है जिसमें कादी फायद ईसा साहब ने अपनी दुश्मनी जो है वो जाहिर की है। उस केस की तफसीलात आपके सामने रखता हूँ, फिर ये बाकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। शेर अफजल मरवत के हवाले से जो आज डेवलपमेंट्स हुई हैं फिर उसके ऊपर आते हैं। नाज़रीन काम, शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस की आज समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में और उसमें जो है उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर उसको एनालाइज करते हैं। नाज़रीन काम, आपको याद होगा जब काजी फायद ईसा साहब ने हलफ उठाया था तो उन्होंने अपनी बेगम को जो है वो साथ में खड़े किया था और उस वक्त भी वो उसके बड़े चर्चे हुए थे। उसके ऊपर बड़ी बात हुई थी कि काजी फायद ईसा साहब ने एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि अपनी बेगम को साथ खड़े करके, और उसके ऊपर मैंने भी बात की थी। अब वो चीज़ें खुल करके सामने आ गई हैं कि वाकई काजी फायद ईसा साहब, और मैंने कहा था कि उस वक्त भी मैंने कहा था कि काजी फायद ईसा साहब का ये सबसे बड़ा इम्तिहान है कि उनके खिलाफ जो रेफरेंस आया था उसको साइड पर रख के और गैर जानिबदाराना और जो ज़िम्मेदारियाँ उनको लेकर के चलें। तो अब लेकिन वो नहीं चल पा रहे, वो इसके ऊपर बाजिद हैं। आज क्या चलता रहा कोर्ट में आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन काम, चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत भी बेंच में जो है वो शामिल थे। नाज़रीन काम, दरख्वास्त गुजार के जो वकील हैं यानी कि शौकत सिद्दीकी के हामिद खान ने दलाइल देते हुए कहा कि उनके मुवक्किल ने जो है
उनके मुवक्किल ने अपनी दरख्वास्त में जो है वो फरीकैन के नाम डाल दिए हैं। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि शौकत अजीज़ सदीकी के इल्ज़ामात क्या दुरुस्त हैं। शौकत अजीज़ सदीकी को उन इल्ज़ामात पर मबनी तकरीर पर बरतरफ किया गया। सोच कर जवाब दें कि आपके इल्ज़ामात दुरुस्त हैं। वो जनरल जिन्हें आप फरीक बनाना चाहते हैं, क्या वो खुद 2018 में इक़्तिदार में आना चाहते थे? यानी कि अब ये इशारा है जनरल फैज़, जनरल जो है वो फैज़ हमीद और जनरल बाजवा की तरफ, और इसमें वो बार बार जो है वो कादी फ़ायद ईसा साहब करते रहे कि आप बताएं वो जनरल्स खुद वज़ीर आज़म बनना चाहते थे, किसी की सहूलत करके किसी को वज़ीर आज़म बनाना चाहते थे। तो कादी फ़ायद ईसा साहब यानी कि इसको जोड़ना चाह रहे थे इमरान खान के साथ। ये बार बार इस्तफसार करते रहे और आज बड़ी ये चीज़ें खुल करके सामने आई कि हामिद खान साहब नाम ने। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एनालाइज करूँगा कि कादी फ़ायद ईसा साहब जो है वो माजी के किस्सों को जो है वो उधेड़ने की बजाय, माजी के किस्सों को आज लेके बैठने की बजाय, आज जो चल रहा है, आज जिनकी सहूलतकारी कर रहे हैं उनको पकड़ें। आज कौन किसकी सहूलतकारी करके किसको वज़ीर आज़म बनाना चाहता है और किसकी सहूलतकारी करके दूसरे को खुदे लाइन लगाया जा रहा है। मेरा ख्याल है कादी फ़ायद ईसा को हाल में रहना चाहिए। माजी में जो हो गया सो वो गलती तो हो गई, अब क्या कल को जो नेक्स्ट जो चीफ जस्टिस आएगा वो आज जो हो रहा है कादी फ़ायद ईसा के दौर में, फिर वो इन चीज़ों को लेके बैठ जाएगा कि कौन किसकी सहूलतकारी कर रहा था, जी आएँ बताएं, और किस तरह फिर नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म सहूलतकारी करके बनाएगा, फिर ये चलेगा। तो ये इस वक्त बड़ा संगीन किस्म की चीज़ें चल रही हैं। तो इससे कादी फ़ायद ईसा साहब का वो जो कह लें कि वो चीज़ें जो हैं, तो वो जो उनके साथ उनकी बेगम के साथ हुआ वो भी बड़ा खुल करके सामने आ रहा है। तो उसके बाद नाज़िर जस्टिस कादी फ़ायद ईसा ने कहा आपके इल्ज़ाम दुरुस्त हैं, तो वो जर्नल्स किसी की सहूलतकार बनना चाह रहे थे, जिसकी ये जनरल सहूलतकारी कर रहे थे वो कौन था? ठीक है, जो मैंने अभी बात की। अगर आपके इल्ज़ाम दुरुस्त हैं तो वज़ीर आज़म को हटाकर किसी और को लाना चाह रहे थे, तो वो कौन था? ठीक है, ये तो उस इमरान खान साहब के साथ जोड़ना चाह रहे थे। उसके बाद शौकत अजीज़ सदीकी के वकील हामिद खान ने कहा कि मेरे मुवक्किल की जानिब से लगाए गए इल्ज़ाम दुरुस्त हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा आप हमारे सामने आर्टिकल 184(3) के तहत आए हैं, ये याद भी रखें कि असल दायरा इख्तियार के तहत क्या हो सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि क्या कोई फौजी अफसर खुद वज़ीर आज़म बनना चाहता था, सहूलतकारों को फरीक बना लिया है तो फ़ायदा उठाने वालों को क्यों नहीं? ठीक है, यानी कि फिर बात वही आ गई कि सहूलतकारी करने वालों को, यानी कि जनरल फैज़ को आपने फरीक बना लिया तो इमरान खान को क्यों नहीं बनाया, ये इशारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद यानी कि फ़ायदा तो इमरान खान ने लिया उस वक्त। उसके बाद उन्होंने कहा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आर्टिकल 184/3 की दरख्वास्त में अदालत का इख्तियार शुरू हो चुका, फौजी ऑफिसर को फ़ायदा देगी तो वो भी इस जाल में फंसेंगे। उसके बाद वकील हामिद खान ने कहा फौज शायद मर्दी के नताइज लेना चाहती थी, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा एक उम्मीदवार को साइड पर इसीलिए किया जाता है कि मनपसंद उम्मीदवार जीते। तो अब भी वही चल रहा है कि अब भी जो है वो एक उम्मीदवार को इसीलिए साइड पे किया जा रहा है कि मनपसंद जो है वो वज़ीर आज़म बन सके। तो मेरा ख्याल है कादी साहब को हाल में जो है वो रहना चाहिए। उसके बाद नाज़िर काम वकील हामिद खान ने कहा फौज हुकूमत के मतहत है, जिस पर जस्टिस कादी फ़ायद ईसा ने कहा कि हुकूमत फ़र्द नहीं है, जो शख्स फ़ौज को चलाता है उसका बताएं। जब आप हमारे पास आएंगे तो हम आइन के मुताबिक चलेंगे, आसान रास्ता नहीं है। ठीक है, काजी साहब कितना आइन के मुताबिक चीज़ें चल रही हैं सबको पता है। वो इलेक्शन वाला आइन किधर है और बाकी तमाम मामलात किस्से कहानियाँ आप सबको पता है कि पाकिस्तान में कितनी चीज़ें आइन के मुताबिक चल रही हैं। कभी आप जो है वो मरे हुए मुर्दों को लेके बैठ जाते हैं और दूसरी जानब जो जिंदा हैं, जो रूपोश हैं, जो इस वक्त इस जबर के सताए हुए लोग हैं, वो आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा है। अल्लाह कि आप सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया देखते हैं और ख़बरों से अवेयर रहने वाले चीफ जस्टिस हैं, हो सकता है कि आप मेरा ये व्लॉग भी देख रहे हो। नाज़िर काम उसके बाद उन्होंने कहा कि ये आसान रास्ता नहीं है। शौकत अजीज़ सदीकी ने जो संगीन इल्ज़ामात लगाए उनके नताइज भी संगीन होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को किसी के मकासद के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। जब जस्टिस जमाल मंदूखेल ने कहा कि हमारे कंधे इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। जस्टिस कादी फ़ायद ईसा ने कहा हम किसी एक साइड की तरफदारी नहीं करेंगे। जब वकील बार कौंसल सलाहुद्दीन ने कहा साबिक जज ने तहरीरी जवाब में जिनका नाम लिया हम उनको फरीक बना रहे हैं। तो नाज़िर काम वकील सलाहुद्दीन ने कहा शौकत अजीज़ सदीकी ने बानी पीटीआई समेत किसी और को फ़ायदा देने की बात नहीं की। मफरूज़े पर हम किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किसी का नाम नहीं ले सकते, जिस पर चीफ जस्टिस ने बार कौंसिल के वकील से मुकालमा करते हुए कहा इसका मतलब है शौकत अजीज़ सदीकी के इल्ज़ामात भी मफरूज़े पर हैं, क्या किसी का भी नाम लिख दें तो उसे नोटिस कर दें? क्या शौकत सदीकी बैरिस्टर सलाहुद्दीन का नाम लिख दें तो आपको भी नोटिस कर दें? तो इसके ऊपर नाज़िर काम
बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि जुडिशल सिस्टम पर दबाव डालकर नवाज शरीफ को निकाला गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया, इससे फ़ायदा किसका हुआ? फिर इमरान खान की तरफ चले गए। मतलब बार बार इमरान खान के ऊपर जाते रहे, जबकि इनकी हिम्मत नहीं हुई कि जनरल बाजवा और फैज़ की जानिब से इमरान खान ने कहा भी है कि रेफरेंस उन्होंने दायर करवाया था, तो उनकी तरफ ये जनरल बाजवा की तरफ से इन्होंने मुख्तसर नाज़रीन काम ये कि जनरल बाजवा की तरफ जाने से इनकार कर दिया। आप अंदाज़ा लगा लें, उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा को हम क्यों नोटिस करें, ये तो उन्होंने अपनी तकरीर में भी कहा था कि वो नाराज़ हैं, तो ये तो जनरल फैज़ अगर आके कहेंगे तो तब कार्रवाई होगी। तो इसके ऊपर जो है वो उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस को जो है वो अनवार कासी को नोटिस जारी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार अरबाब आरिफ को जो है नोटिस जारी किया, और फैज़ हमीद साहब को भी जो है जो साबिक DGI हैं और उनको जो है वो नोटिस जारी कर दिया, और ब्रिगेडियर इरफान रामे को भी जो है वो जारी कर दिया। अब ये जो साबिक चीफ जस्टिस हैं फैज़ हमीद हैं DGI साबिक, और ब्रिगेडियर इरफान रामे, ये बड़ी मुश्किल में इस वक्त फंस चुके हैं। तो नाज़रीन का मुख्तसर ये कि ताकतवर की तरफ जो है वो काजी फाजिसा साहब ने जाना मुनासिब नहीं समझा। अब आते हैं नाज़रीन काम शुएब शाहीन साहब की गिरफ्तारी के ऊपर। शुएब शाहीन नाज़रीन काम आपको पता है कि क्वेटा में आज वर्कर कन्वेंशन था, शेर अफजल मरवत गिरफ्तार ना होते तो उन्होंने जो है वो जाना था वहाँ पे, लेकिन उनकी जगह शुएब शाहीन गए वहाँ पे, तो शुएब शाहीन को वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो कैद कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। अब खबरें जो अभी तक की इतलात है वो ये हैं कि वहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर ही उनको नज़रबंद किया गया। उनको कहा कि अगर आप क्वेटा जाएंगे तो आपको 3 MPO के तहत जो है वो गिरफ्तार कर लेंगे, अगर आप वापस चले जाएंगे तो आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो उनकी अभी तक की इतलात ये है कि उनको वापस भेजने की तैयारियाँ की जा रही हैं और वो वर्कर कन्वेंशन में शिरकत नहीं करेंगे। दूसरा नाज़रीन काम, शेर अफजल मरवत के हवाले से जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो ये हैं कि शेर अफजल मरवत को जो है वो इस हवाले से आज जो लाहौर बार के जो सदर हैं उन्होंने जब शेर अफजल मरवत की रिहाई तक जो है वो पंजाब पुलिस के दाखिले पर जो है वो पाबंदी लगा दी है, और उसके बाद उन्होंने कहा जब तक हमारे मेहमान शेर अफजल मरवत को रिहा नहीं किया जाएगा उस वक्त तक पुलिस के दाखिले पर पाबंदी है। तो नाज़रीन काम एक तो खबर ये, और दूसरा जो है वो शेर अफजल मरवत के हवाले से आज लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो उनकी नज़रबंदी को जो है वो वहाँ पे उनके दरख्वास्त दायर की गई, उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन काम, लाहौर हाई कोर्ट में शेर अफजल मरवत की नज़रबंदी पर जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने दरख्वास्त पर चैम्बर में शिरकत समात की और सरदार लतीफ़ खोसा ने दलाइल दिए, और अदालत ने DC लाहौर समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए समात पीर तक मुलतवी कर दी है, और मौक़िफ़ ही अपनाया गया था कि शेर अफजल मरवत के खिलाफ गैर कानूनी नज़रबंदी का हुक्म जारी किया गया। शेर अफजल मरवत को सियासी बुनियादों पर नज़रबंद किया गया, अदालत नज़रबंदी के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे। नाज़रीन काम, अब यहाँ बड़ी बारीक वारदात डाली गई, ये पीर तक जो हालांकि ये गैर कानूनी जो है वो नज़रबंदी, इसको आज ही अदालत को उड़ा देना चाहिए था, लेकिन अदालत ने इसके ऊपर कहने के अब ये जो सोशल मीडिया के ऊपर खबरें चल रही है कि डंडी मारी है, यानी कि इस वक्त तक कोई और कार्रवाई डाल दी जाएगी, जैसे खतीजा शाह के ऊपर जो है वो कार्रवाई डाली गई और उसको फिर कोयटा भेज दिया गया। इसी तरह शेर अफजल मरवत के ऊपर भी कोई और FIR बना के ताकि उनको कैद रखा जाए, तो उसके बाद जो है वो इसको उड़ा दिया जाएगा, तो फिर शेर अफजल मरवत साहब गिरफ्तार रहेंगे। एक तो नाज़रीन काम ये खबर है। अब नाज़रीन काम, आज जो है वो इस हवाले से वकला भी जो है वो बाहर निकले हैं पिंडी के अंदर जो है, और पिंडी के अंदर जो है वो नाज़रीन काम बड़ी तादाद में जो है वकला बाहर निकले हैं, सड़कों पर निकले हैं, उन्होंने नारे लगाए हैं कि फ़ौजी अदालतें नामंजूर, शेर अफजल मरवत को रिहा किया जाए, और इसकी क़यादत जो है वो रिजवान अख्तर एडवोकेट ने की, और बड़ी तादाद में अहाता कचहरी जो है वहाँ पे खूब नारेबाजी भी की गई। वकला यानी कि बाहर निकले। नाज़रीन काम, इस वक्त वकला के इम्तहान भी है, वकला का टेस्ट भी किया जा रहा है कि वकला बाहर निकलते हैं या नहीं निकलते इस वक्त, क्योंकि आपको पता है कि तहरीक इंसाफ का एक लायामल है जिसमें वकला को आगे लाना चाहते हैं, तो इस वक्त वकला के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। तो इस वक्त अगर वकला दब गए तो कह लें कि वकला भी बढ़ जाएंगे, वकला भी जो है वो उनकी भी हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी अगर इस वक्त वकला ना निकले। तो अब कहा यह जा रहा है कि हो सकता है वकला को संभालना नामुमकिन भी हो जाए, वकला तहरीक भी शुरू हो सकती है। तो नाज़रीन काम, दी अब तक की अपडेट्स थी, अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।